हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। और डेली अपडेट की ये जो हम रोज़ाना वीडियो लेके आते हैं, न्यूज़पेपर्स की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं वही न्यूज़ की एक हम लोग डेली मॉर्निंग में एक वीडियो लेके आते हैं। उसी की वीडियो में लेके आया हूं। फिर ये 5 मई 2020 की वीडियो है और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं एजुकेशन से संबंधित वही हम लोग लेके आते हैं और एजुकेशन से संबंधित ही ज़्यादातर इसमें न्यूज़ मैं आपको रोज़ाना देता हूं। तो देखिए, जैसे कि पहली न्यूज़ ये है कि यूपी बोर्ड में जो ऑरेंज और रेड जोन में मूल्यांकन नहीं हो रहा। असल में जो मैंने कल आपको बताया था कि यूपी बोर्ड का जो मूल्यांकन है वो 5 मई से शुरू हो जाएगा, लेकिन असल में यहाँ ऑरेंज और जो रेड जोन है इसमें मूल्यांकन नहीं हो रहा। देखिए, इसका ही आज की खबर है अखबार में कि ऑरेंज व रेड जोन में आज से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं है। कोरोना वायरस के सर्वाधिक प्रकोप वाले रेड और ऑरेंज जोन में जिलों में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पर रोक लगा दी गई है। और 5 मई से केवल जो मूल्यांकन होगा वो केवल ग्रीन जोन में होगा। कहाँ होगा? केवल ग्रीन जोन में होगा। और 20 जिलों में ही मूल्यांकन कार्य शुरू हो पाएगा 75 में से। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने ये जानकारी दी है। तो ये समझ लीजिए, क्योंकि अभी रिजल्ट में बहुत टाइम लगेगा हाई स्कूल इंटर के, जब अभी तक इसका नहीं हो जब इसमें नहीं हो पा रहा है अभी तक मूल्यांकन, तो वही जो है उसमें अटका हुआ है। जो कि देखिए अब आगे दूसरा ये है, नई शिक्षा नीति में होगी कोरोना संकट की काट। अब जो नई शिक्षा नीति सरकार ने बनाई है वो कोरोना, देखिए उसमें कोरोना का काट रखा हुआ है। यदि याद देखिए, नई शिक्षा नीति में होगी कोरोना की काट, जैसा आप देख रहे हैं। देखिए आसानी से आप इसे देख सकते हैं। कोरोना संकट ने देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को जहां क्लासरूम से निकालकर ऑनलाइन कर दिया है। अब ये तो आप जानते ही हैं, क्लासरूम से निकालकर ऑनलाइन करने का मकसद ये है कि अब क्लासरूम में पढ़ाई होना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक कोरोना का एक भी केस होगा तब तक कोरोना स्प्रेड आउट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और इसी की वजह है कि क्लास लगना जो है, अब ऑफलाइन क्लास लगना बहुत मुश्किल कार्य है। तो इसीलिए जो ऑनलाइन क्लास का कार्य है वो शुरू हो गया है। और वो ही ऑनलाइन क्लास पे ही हर, क्या है वो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, सब लोग उसी पे जोर दे रहे हैं। और ये नई शिक्षा नीति जो बनी है इसी में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। देखिए इसमें इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। और कमेटी के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रामशंकर कुरियल ने के मुताबिक कोरोना जैसी महामारी ने शिक्षा के सामने जो चुनौती खड़ी की है, निश्चित ही भविष्य में हमें ऐसी चुनौतियों से निपटने की पूरी तैयारी रखनी होगी। क्योंकि खासकर कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन करना होगा जिससे हम छात्रों को ऐसी महामारी की स्थिति में बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, और पढ़ाने वो भी ऑनलाइन पढ़ा सकें। तो इसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी। मान लीजिए ये अभी कोरोना की महामारी चल रही है, हो सकता है आगे ख़त्म ना हो, तो इसी के चलते ये निर्णय लिया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो एपीओ 2018 की मेंस की परीक्षा थी और जेई 2020 की प्री की परीक्षा थी, ये भी दोनों को जो है इन्हें पोस्टपोन कर दिया है। देखिएगा, एपीओ 2018 व मेंस जेई 2020 की परीक्षा को स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा यानी यूपीएससी की बात कर रहे हैं। यूपीएससी को लॉकडाउन के कारण 2 और परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है। 16 मई को होने वाली एपीओ यानी सहायक अभियोजन अधिकारी, एपीओ होता है सहायक अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा जो 2018 को, और 7 जून को होने वाली जेई यानी सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, इन दोनों को पोस्टपोन कर दिया है। और ये आयोग जल्द ही इसकी तिथि, अब आगे जो तिथि होगी वो बाद में बताई जाएगी। दूसरा देखिए, कुछ और न्यूज़ भी हैं कि यूपीएससी ने टाली सिविल सेवा परीक्षा की नई तिथि। असल में नई तिथि जल्द बताएंगे। कह रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग ने प्राथमिक सिविल सेवा परीक्षा जो है वो टाल दी है। अब ये परीक्षा 31 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण अब सभी कुछ बंद है, तो आप जानते हैं परीक्षा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब परीक्षा नहीं होगी तो 20 मई को इसकी पुनः समीक्षा होगी और उसके बाद नई डेट आएगी और तभी पता लग पाएगा कि अब दोबारा से फिर एग्ज़ाम कब होगा। अब 8 से इलाहाबाद हाई कोर्ट में खुली अदालतों में सुनवाई। अब देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट और जितने भी असल में कोर्ट हैं, कोर्ट की छुट्टियों को, गर्मी की जो छुट्टी थी उसे कम कर दिया है। ऐसे मैंने आपको पहले न्यूज़ दी थी। और अब जो है कार्य शुरू हो जाएगा। तो जो 69,000 वाले भी इंतज़ार में हैं, जिसका कोर्ट का केस काफ़ी दिन से अटका हुआ है, वो भी आने के बहुत जल्दी चांसेस हैं। इसी से मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी कोरोना महामारी की वजह से अटकी हुई हैं। और ये जैसे ही कुछ महामारी का प्रकोप कम होता है, जैसा आपको पता है कि कल शराब की दुकानों को खोला है, तो पहले दिन ही 300 करोड़ की शराब बिकी है यूपी में। और ये आप जानते हैं, सारी जो सोशल डिस्टेंसिंग की थी ना, पूरी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं।
तो ये देखिए खोलना और फिर इसे इसको ये कैसे इसे रोका जाएगा, इसका कम्युनिटी स्प्रेड आउट को कैसे रोका जाएगा, ये चीज़ें तो असल में बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से सरकार के लिए इस चीज़ को हैंडल करना। लेकिन देखते हैं आगे क्या सरकार इस पर निर्णय लेती है। और दूसरा देखिए, लॉकडाउन के बाद 15 दिन की क्लास और फिर होगी परीक्षा। ऐसा नहीं है कि जैसे लॉकडाउन के बाद डायरेक्ट आपको परीक्षा में बैठा दिया जाए, पहले क्लास लगेगी 15 दिन और फिर परीक्षा होगी। देखिए ये जो लखनऊ विश्वविद्यालय है उसके जो कुलपति हैं जो प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी ने ये बता दिया है कि ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट लॉकडाउन खुलेगा और उसके बाद परीक्षा कराई जाएगी। पहले आपको उसमें जो खास इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो बताई जाएंगी। मान लीजिए जैसे ये पीएचडी चैम्बर है, पीएचडी के जो लोग पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या मान लीजिए पीएचडी के प्लेसमेंट सेल बन रही है, तो ये सारी चीज़ों को असल में पहले उसके बारे में बताया जाएगा और बाद में वही उसकी परीक्षा होगी। ये देखिए दिया भी है इसमें, पीएचडी प्लेसमेंट उद्यमिता सेल बन रही है। यानी कुलपति जी ने बताया है कि जो पीएचडी के शोधकर्ता हैं उनके लिए प्लेसमेंट सेल तैयार की जा रही है और इसके लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो ये सारा कार्य जो है धीरे धीरे कार्य को, क्योंकि पटरी पे आने में अभी समय लगेगा, तो वो चीज़ आगे बढ़ रही है। देखिए दूसरी जो आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है कि ऑनलाइन शिक्षा की हकीकत और दूरदर्शन बने क्लासरूम। असल में ऑनलाइन शिक्षा की हकीकत ये है कि देखिए कि ऑनलाइन शिक्षा शुरू तो हो गई है, लेकिन इसमें कैसे आप इस बात को देखेंगे ऑनलाइन शिक्षा की हकीकत के। ऑनलाइन शिक्षा का पब्लिक स्कूलों से लेकर सरकारी स्कूलों ने खूब समर्थन किया है। अब हर आदमी चाह तो रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा दी जाए, लेकिन दी कहाँ से जाए आप ये जानिएगा कि 60% जो विद्यार्थी हैं उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है। अब जब एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो कैसे आप इस ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं। और ये देखो इसी कह रहे हैं कि कॉलेज जो है वो ठन गोपाल नज़र आ रहे हैं, ठन गोपाल, और उनके पास ना कोई रिकॉर्ड है। अब डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों ने अपनी छवि के अनुरूप कार्य किया और अब उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब दिखाए कहाँ से, क्योंकि हम जब शिक्षा देंगे, और शिक्षा हम तभी दे सकते हैं जब सबके पास मीडियम अवेलेबल हो। जब मीडियम अवेलेबल नहीं होगा तो कैसे आप ऑनलाइन एजुकेशन देख सकते हैं। और दूसरा देखिए, जो दूरदर्शन के कुछ चैनल हैं जिन पे जो है क्लास लगाई जा रही है और अध्यापक जो है वो लाइव हो रहे हैं। मनोरंजन का साधन कहा जाने वाला टेलीविज़न अब पढ़ाई के काम आ रहा है। क्लासरूम की शक्ल ले चुके टेलीविज़न पर कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए 1 मई से लाइव प्रसारण शुरू हो जाएगा, और जिस पर गुरुजी बच्चों को अंग्रेजी, विज्ञान, गणित ये पढ़ाते नजर आएंगे। जिला निरीक्षण जो है प्रदीप कुमार द्विवेदी जी का कहना है कि टीवी पर कक्षाओं का प्रसारित प्रतिदिन सुबह और शाम को किया जाएगा। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लॉकडाउन के दौरान शिक्षण कार्य जारी रखने के लिए दूरदर्शन पर कक्षाओं के प्रसारण को शुरुआत कर दी है। और ये देखिए क्या होगा कि कक्षा 10 और 12 के लिए इन्होंने टाइमिंग दी है, शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक रहेगा, और इसका एक मॉर्निंग में भी प्रसारण होगा। तो ये अब ऑनलाइन क्लासेस की भी हकीकत आप समझ सकते हैं। दूसरा देखिएगा कि अब दाखिले, अब जैसे जो भी बच्चे इंटर करके, जिन्होंने इंटर को पास आउट मालिक की, जिन्होंने इंटर का एग्ज़ाम दिया है और वो पास आउट करेंगे, तो अब उन्हें बड़ी चिंता है कि कहाँ दाखिला लें और कहाँ हमारा प्लेसमेंट होगा, और ये सारी चीज़ों की बड़ी चिंता लगी रहती है। तो इसी चिंता को देखते हुए देखिए आज एक आर्टिकल था एक अखबार में, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा, ये दाखिले और प्लेसमेंट की चिंता पर कम करें और ऑनलाइन पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें विद्यार्थी। अब ऑनलाइन पढ़ाई पर कैसे ध्यान दें, वही बात मैंने आपको पहले बताई कि ऑनलाइन पढ़ाई पर ध्यान देना तभी संभव है जब सबके पास मीडियम अवेलेबल होगा। ये देखिएगा ध्यान से, इसमें 12वीं के जो परीक्षा दे चुके हैं 12वीं के विद्यार्थी, और परीक्षा देने के बाद वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ और सोच रहे हैं कि हम फ्यूचर में क्या चीज़ करेंगे, तो उसकी बड़ी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि आगे पढ़ने का कोई पता नहीं कि किस चीज़ में एडमिशन लिया जाए, कुछ खुला हुआ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक काउंसलर के तौर पे कुछ ऐसा लगा सकती है कि काउंसलिंग हो जाए बच्चे की, और बच्चा चाहे तो वो अपना काउंसलिंग करा के वो अपने कैरियर को चूज़ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आने वाले समय में अगर सरकार इस पर निर्णय लेगी तो बहुत अच्छी है। दूसरा देखिए, जो कोरोना का आप जानते ही हैं कि कोरोना अपडेट मैं आपको दे दूं जो आज की न्यूज़पेपर की। काफ़ी देखिए, कोरोना वायरस से 5 और मौतें और कुल 2783 मरीज हो गए हैं और 138 और नए मिल गए हैं। अब देखिए, प्रदेश में 54 लोग दम तोड़ चुके हैं और 8 जिलों में अभी तक 31% कोरोना के मरीज हैं। जैसा कि आप ये लखनऊ की न्यूज़ है, देखिए यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित जो संख्या है वो रोज़ के रोज़ बढ़ रही है। अभी तक जो कुल कल शाम तक का ये अपडेट है 2783 तक पहुंच गया, और इसमें फिर सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो आगरा में हैं 628, और दूसरे नंबर पे है देखिए कानपुर, और तीसरे नंबर पे है लखनऊ।
तो ये सारी अब तक जितने टेस्ट हुए हैं उसमें 94,682 रिपोर्टें जो है वो नेगेटिव आई हैं। और जो टेस्ट हुए हैं कुल वो हुए हैं 98,300 टेस्ट हुए हैं। अब आगरा व सहारनपुर आज जाएंगी केंद्रीय टीमें, और केंद्रीय टीमों को भी अभी देखिए जहां हॉटस्पॉट है वहां घूमकर संक्रमण का पता लगाया जा रहा है। और धीरे धीरे जैसे टेस्ट बढ़ेंगे वैसे ही संख्या बढ़ रही, जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये सारी न्यूज़ थी आज की, और यही सारी न्यूज़ है मैं आपके लिए लेके आ रहा था। और आज आप 5 मई ने देखिए हमारा जो चैनल परीक्षा टारगेट है, अभी हमने एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू किया है लेखपाल का। जो नोटिफिकेशन है वो बहुत शीघ्र आने वाला है, तो उसका एक पहला प्रैक्टिस सेट आज आ जाएगा। और आप सब लोग हमारे चैनल से जुड़ते रहिए और देखते रहिएगा हमारे नोटिफिकेशन को देख के, और आप उस चैनल से जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिएगा आप।